एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांगशी शिंगली और लिन एक प्राइवेट क्लिनिक में थे और अंदर फांग जिन का ट्रीटमेंट चल रहा था, जो कि असल में फेक था। और ये सब शिंगली ने अरेंज करवाया था ताकि वो तांगशी को यकीन दिला सके कि फांग जिन की बीमारी सच में क्योर हो चुकी है। तभी फांग जिन भी अंदर से निकल कर आती है और सभी को बताती है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, जहाँ वो शिंगली और लिन के साथ जल्दी से वहाँ से चली भी जाती है। पर इतने सब कुछ होने के बाद तांगशी बहुत ज़्यादा डिप्रेस था और जब वो वॉक करते करते अपने घर जा रहा था तो वो फांग जिन को ही याद कर रहा था। वो उस दिन को याद करता है जब वो फांग जिन से कैफे में मिला था, लेकिन तभी उसे रोड के बीच में लोगों की भीड़ में फांग जिन नजर आती है। जब वो उसका पीछा करता है तो अचानक से वो रोड के बीच में आ जाता है और उसकी आंखों के सामने दुनिया के सारे कलर्स खत्म हो चुके थे, यानी कि उसे सब कुछ कलरलेस दिख रहा था, जिससे कि तांगशी थोड़ा सा डर भी जाता है और उसे ध्यान भी नहीं रहता कि एक कार उसकी तरफ आ रही है, उसे हिट करने वाली है। लेकिन तभी सूचेंग वहां पर आ जाती है, जो कि तांगशी को खींचकर उसे रोड के साइड में लेकर चली जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि तांगशी इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि वो किसी से डंप होने के बाद आत्महत्या करने चला है, क्योंकि सूचेंग को लग रहा था कि तांगशी जानबूझकर रोड के बीच जाकर खड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर तांगशी सूचेंग को देखता ही रह जाता है, क्योंकि पूरी कलरलेस दुनिया में बस सूचेंग ही कलरफुल नजर आ रही थी और ये बात उसे समझ में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वो सूचेंग को भी नहीं बताता कि उसे सब कुछ कलरलेस दिख रहा है और वो उसे झूठ बोल देता है कि उसे तो बस ट्रैफिक लाइट नहीं दिखी। जिसके बाद सूचेंग अपने रास्ते चली जाती है और तांगशी गुयू को कॉल करने की कोशिश करता है, पर गुयू भी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है, इस वजह से तांगशी काफ़ी परेशान हो चुका था, वो भीग भी रहा था। पर तभी सूचेंग वापस एक अम्ब्रेला लेकर आ जाती है और उसे बताती है कि वो तांगशी के घर की डायरेक्शन में ही जा रही है, तो वो उसे वहां तक ड्रॉप कर देगी। आगे चलते चलते अब गलती से तांगशी एक ओपन मैन हॉल में गिरने वाला था, पर सूचेंग उसे पीछे खींच लेती है। फिर वो खुद उस मैन हॉल को बंद कर देती है। ये सब तांगशी नोटिस करता है कि जब भी सूचेंग किसी चीज़ को टच कर रही थी तो वो चीज़ अपने आप ही कलरफुल हो रही थी। इसके बाद दोनों तांगशी के घर के बाहर पहुंचते हैं। वहां पर एक लड़की उन दोनों को देखकर भाग रही थी और आगे जाकर उन दोनों को उस लड़की की मॉम दिखती है, जो उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने रेड ड्रेस में किसी लड़की को देखा। तो तांगशी कुछ जवाब ही नहीं दे पाता। यहाँ पर सूचेंग को उस पर थोड़ा सा शक हो जाता है कि कहीं तांगशी की आंखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। फिर वो तांगशी को घर छोड़कर अपने घर जाने लगती है, लेकिन तांगशी उसे रोक देता है और कहता है कि वो पूरी तरीके से भीग चुकी है, तो वो अंदर आकर अपने कपड़े सुखा सकती है और रेस्ट कर सकती है। जो सुनकर सूचेंग को याद आता है कि एक टाइम पर तो तांगशी ने उसे घर में इनवाइट करने से ही मना कर दिया था और अब वो उसे अपने घर पर रेस्ट करने के लिए बुला रहा था। इसकी वजह से वो उसके साथ अंदर चली जाती है। तांगशी यहाँ पर उसे अपने कपड़े पहनने के लिए देता है। फिर सूचेंग वॉशरूम चली जाती है और वो देखती है कि तांगशी ने उसे जो कपड़े दिए थे उन पर पेंट लगा हुआ था, यानी कि सच में तांगशी ठीक से देख नहीं पा रहा था। जिसे कंफर्म करने के लिए वो वही कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है और तांगशी नोटिस कर लेता है कि उसके कपड़ों पर पेंट लगा हुआ है और सूचेंग को लग रहा था कि उसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि तांगशी वो पेंट इसलिए देख पा रहा था क्योंकि उसे पहले से ही याद था कि उसने उन कपड़ों पर पेंट गिरा दिया था। फिर वो दोनों साथ में डिनर भी करते हैं और तांगशी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कलरलेस डिनर कैसे करेगा, इसीलिए जैसे जैसे सूचेंग डिनर कर रही थी तांगशी भी उसी की तरह ही एक्ट करके अपना डिनर खत्म करता है। वो बस सूचेंग को ही देखे जा रहा था क्योंकि उसने अब तक फिगर आउट नहीं किया था कि सूचेंग उसे कलरफुल क्यों दिख रही है। इधर गुयोलिन के साथ होता है। वो दोनों एक्वेरियम में फिशेस देखने के लिए आए थे, जहाँ पर गुयोलिन को अलग अलग फिशेस के बारे में बता रहा था कि फिशेस भी ह्यूमंस की तरह ही अपनी टेरिटरी के लिए फाइट करती हैं। जो सब डिस्कस करते करते लिन गुयू की तारीफ भी करती हैं कि वो भी एक स्टोरी राइटर बन सकता है क्योंकि उसे सब चीज़ों की इतनी नॉलेज थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इधर सूचेंग वॉशरूम में होती है क्योंकि उसके पीरियड स्टार्ट हो चुके थे और उसने तांगशी के कपड़ों पर स्टेन भी लगा दिया था। इसकी वजह से वो लिन को कॉल करके उसे पिकअप करने के लिए कहती है। लिन तांगशी के घर के लिए निकल जाती है और इसी वक्त तांगशी भी गुयू को कॉल करके अपने घर पर बुलाता है। तो गुयू लिन से कहने लग जाता है कि वो दोनों एक ही लोकेशन पर जा रहे हैं, तो वो साथ में ही क्यों नहीं चले जाते। पर उसकी बात सुनने से पहले ही लिन अपनी कार लेकर वहां से चली जाती है और गुयू भी अपनी कार से पार्किंग से बाहर निकल ही रहा था कि वो देखते हैं कि लिन की कार रास्ते में ही रुक गई थी क्योंकि उसकी कार का फ्यूल खत्म हो चुका था। इस वजह से लिन और गुयू दोनों साथ में ही तांगशी के घर जाने के लिए निकलते हैं, जहाँ पर तांगशी सूचेंग से उसके कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन में डाल देता है और सूचेंग को रेस्ट करने के लिए कहता है क्योंकि वो भीगने से बीमार पड़ सकती थी।
जो सुनकर सूचेंग मन में सोचती है कि वो कमजोर कैसे हो सकती है, क्योंकि उसने ही तो टेनिस मैच में तांगशी को इतने बुरे तरीके से हराया था। फिर तांगशी उसे बोलता है कि उसने सूचेंग के लिए कैब भी बुक कर दी है। तभी लिन और गुयू भी वहां पर आते हैं, जहाँ सूचेंग लिन के साथ चली जाती है। वो लिन से पूछ रही थी कि आखिर गुयू और वो दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज कब हो गए, जिस पर लिन उसे कहती है कि वो तो बस गुयू के साथ इसीलिए है क्योंकि गुयू बहुत ही वार्म हार्टेड पर्सन है और वो उसकी स्टोरी लिखने में बहुत ही हेल्प करता है। जहाँ लिन भी सूचेंग से पूछती है कि उसने इतनी मुश्किल से फांगजिन का एग्जिस्टेंस खत्म किया है और वो तांगशी से दूर हो गई, तो वो वापस से उसके घर कैसे जा सकती है। तब सूचेंग उसे बताती है कि उसे डर था कि तांगशी की आंखों में जरूर कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए वो उसे घर तक छोड़ने के लिए आई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब वो दोनों कैब में बैठे होते हैं तो गुयू लिन को देखकर स्माइल कर रहा था। तभी तांगशी पीछे से आकर उसे बताता है कि उसे सब कुछ कलरलेस दिख रहा है और वो बस सूचेंग के ही कलर्स को देख पा रहा था, जो बात गुयू को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अगले दिन अब तांगशी अपना आई चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल भी जाता है। उसका डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी आंखें तो बिल्कुल नॉर्मल है। तांगशी के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो जरूर उसके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हो रहा था और उसकी मेंटल हेल्थ की वजह से ही उसकी आंखों पर भी असर पड़ रहा था, जिसे तांगशी डॉक्टर को बता देता है कि उसे बस अपनी एक एम्प्लॉई कलरफुल दिख रही है, यानी कि सूचेंग। तो डॉक्टर तांगशी को एडवाइस देता है कि ज़रूर उसका सूचेंग से कोई कनेक्शन है, तभी उसका माइंड उसे सूचेंग की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि तांगशी की आंखों का क्योर उसे सूचेंग के पास ही मिल सकता था। इसके बाद तांगशी अब गुयू के साथ ऑफिस आता है और वो गुयू को भी सब कुछ बता देता है। तो गुयू से समझाता है कि अगर उसकी आंखें सूचेंग की वजह से ठीक हो सकती हैं तो तांगशी को सूचेंग से इंटरैक्ट करना चाहिए, वो कोई मॉन्स्टर थोड़ी है कि तांगशी उसे डर कर दूर भाग रहा है। जो सुनकर वो गुयू को बताता है कि वो कल अपने मॉम डैड से भी मिला और जूजिन से भी मिला और अपने बेस्ट फ्रेंड गुयू से भी मिला, पर उसे ये सब लोग भी कलरलेस दिख रहे थे, जबकि सूचेंग से तो उसका कोई रिलेशन भी नहीं था, फिर भी वो उसे कलरफुल दिख रही थी। यही बात तांगशी को परेशान कर रही थी। लेकिन जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो तांगशी को श्वान नजर आता है और कोइंसिडेंटली उसे वो भी कलरफुल नजर आ रहा था, क्योंकि असल में तो वो सूचेंगी थी, पर यह बात तांगशी नहीं जानता था। इसीलिए वो जल्दी से कार से उतरकर श्वान के पीछे जाता है, जो कि एक फ्लावर बुके लेकर किसी कैफे में जा रहा था। सीन अब यहाँ से लिन पर आता है, जो कि कुछ कॉमिक आर्टिस्ट के साथ एक कैफे में बैठी हुई थी। उनमें से एक लड़की सभी को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी और वो लिन से भी उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस पर वो थोड़ा एम्बैरेस फील कर रही थी। पर तभी वहाँ पर शुआन आ जाता है। वो उसके वहाँ पर आने पर सभी लड़कियाँ उसी को ही देखने लग जाती हैं। शुआन भी लिन के पास आता है, जहाँ वो लिन को फ्लावर्स देता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वो लिन का चाइल्डहुड फ्रेंड है। इधर श्वान को तांगशी कैफे के बाहर से देख रहा था, क्योंकि उसे वो भी कलरफुल दिख रहा था, जो बात उसे समझ नहीं आती। आगे हम देखते हैं कि कैफे में गुयू भी आ जाता है, जो लिन को श्वान से दूर कर देता है और खुद लिन के पास खड़ा हो जाता है। बाकी सब उसे देखने लग जाते हैं और गुयू को याद आता है कि जरूर लिन ने श्वान को अपना फेक बॉयफ्रेंड बनाकर बुलाया होगा, क्योंकि ये बात उसने गुयू से भी शेयर की थी। इसीलिए वो भी अपने आप को लिन का एडमायरर बताकर सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करता है और लिन के साथ बैठ जाता है, जो बात लिन को समझ नहीं आती। तभी वहाँ पर तांगशी भी आ जाता है, जो कि श्वान से बात करने के लिए उसे कैफे से बाहर लेकर आ जाता है और श्वान से उसके और सूचेंग के रिलेशन के बारे में पूछता है। श्वान उसे यही बताता है कि वो और सूचेंग सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद तांगशी श्वान और सूचेंग को कॉफ़ी के लिए इनवाइट करना चाहता था, इसीलिए वो सूचेंग को भी उसी टाइम कॉल करता है। लेकिन सूचेंग तो उसके सामने ही खड़ी थी, तो श्वान का फ़ोन भी रिंग होने लग जाता है, क्योंकि सूचेंग ने अभी तक सिम नहीं बदली थी। वो श्वान बनकर ही सूचेंग का फ़ोन ही लेकर वहाँ पर आ गई थी और सूचेंग को पता था कि वो कॉल तांगशी का ही है, इसीलिए वो अपना फ़ोन पिक नहीं करती। इसे देखकर तांगशी उस पर शक करता है, इसीलिए सूचेंग झूठ बोल देती है कि ये कॉल फांगजिन का है, जो सुनकर तांगशी को वापस से उसकी याद आ जाती है। इसीलिए वो साइड में चला जाता है और श्वान उसके सामने कॉल पिक करके फांगजिन से बात करने की एक्टिंग करने लग जाता है। जिसके बाद तांगशी सूचेंग की कॉल ना उठाने पर श्वान से कभी और मिलने का सोचता है और वहाँ से चला जाता है। इसी बीच गुयू लिन के साथ कैफे में बैठा हुआ था, जहाँ वो लिन से अपनी फीलिंग्स शेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ कहता उससे पहले लिन उसे गलत समझ लेती है कि शायद गुयू उससे शादी के लिए प्रपोज कर देगा। इसीलिए वो उसे बताती है कि वो सिंगल रहकर बहुत खुश है और उसे फिलहाल मैरिज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो गुयू से बात करना बंद कर देगी। जो सुनकर गुयू भी उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताता और वो उस बात को मजाक में कहकर वहीं पर ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गुयू तांगशी से
मिलता है, जहाँ पर तांगशी उसे श्वान के कलरफुल दिखाई देने के बारे में बताता है, जो सुनकर गुयू को समझ नहीं आता कि तांगशी को श्वान कलरफुल कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि तांगशी को सूचेंग के अलावा सिर्फ वही कलरफुल दिखाई दिया है। यहाँ तक कि उसने शिंगली से भी कांटेक्ट करा, लेकिन वो उसे भी कलरफुल नहीं दिखी। इसीलिए वो दोनों सूचेंग और श्वान से मिलकर इस बारे में पर्सनली बात करने का डिसाइड करते हैं। इधर हम देखते हैं कि सूचेंग और लिन साथ में बैठे हुए थे, जहाँ पर सूचेंग अभी भी यही बात कर रही थी कि तांगशी ने उसे और श्वान को एक साथ कॉफी पर क्यों बुलाया होगा। इसीलिए वो सीधा तांगशी को कॉल कर देती है, पर तांगशी ड्रंक होकर सो चुका था। इसीलिए गुयू उसका कॉल पिक करता है और सूचेंग को उसके बारे में बता देता है। सूचेंग गुयू से वही कॉफी वाली बात पूछती है और गुयू उसे कल तांगशी से ऑफिस में ही ये पूछ लेने के लिए कहता है। अब सूचेंग कॉल कट करने वाली होती है, लेकिन तभी लिन उससे फ़ोन ले लेती है और गुयू से बात करती है। वो उसे आज कैफ़े में हुई गलती के लिए माफ़ी मांगती है। गुयू भी उसे माफ़ कर देता है और दोनों पहले जैसे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अगले दिन अब सूचेंग अपनी एक मीटिंग अटेंड करके बाहर आ रही थी और उसे देखने के लिए तांगशी वहीं पर खड़ा हुआ था। सबके अलावा उसे सूचेंग ही कलरफुल दिखाई दे रही थी। वो उसके फुटस्टेप्स भी नोटिस करता है, जो कि कलरफुल होते जा रहे थे। तभी सूचेंग उसके पास आ जाती है और उसे कॉफ़ी वाली बात के लिए पूछती है, लेकिन तांगशी को उसका जवाब पहले ही मिल गया था। इसीलिए वो सूचेंग से कुछ भी नहीं कहता और सूचेंग वहाँ से चली जाती है। इधर गुयू और तांगशी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे अभी भी सूचेंग कलरफुल क्यों दिख रही है। इसीलिए गुयू तांगशी को आइडिया देता है कि उसे सूचेंग के साथ अच्छे से इंटरैक्ट करना चाहिए। इसीलिए तांगशी डिसाइड करता है कि वो सूचेंग को सब कुछ बताकर उसे हेल्प लेगा। लेकिन जब वो ये बात सूचेंग को बताता है तो वो तांगशी को साफ साफ मना कर देता है कि वो सूचेंग को कुछ ना बताए, क्योंकि इससे दूसरे लोगों को भी ये बात पता चल जाने का डर है, क्योंकि फिर वो लोग तांगशी की इस बीमारी को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए सूजन खुद ही उसके लिए हेल्प करने के लिए अपने हाथ पर लिपस्टिक की बहुत सारी शेड्स लगाता है और तांगशी को वो दिखाता है, लेकिन उसमें से उसे कोई भी कलर नहीं दिख रहा था। जूजिन अपनी लिप्स पर भी एक शेड लगाकर दिखाता है, लेकिन तांगशी को वो भी नहीं दिख रहा था। इसीलिए गुई जूजिन को वाइब्स देकर वो लिपस्टिक साफ करवाता है और फिर जूजिन को यही लगता है कि शायद तांगशी को सूचेंग से प्यार हो गया है, क्योंकि तांगशी ने सूचेंग को कई दिनों तक फ्लावर्स भेजे थे, यहाँ तक कि उसे हक करने की कोशिश भी करी थी। इसीलिए शायद तांगशी को सूचेंग के अलावा कुछ भी कलरफुल नहीं दिख रहा, लेकिन गुयू उसे बताता है कि तांगशी को सूचेंग के अलावा कोई और भी कलरफुल दिख रहा है। इसीलिए जूजिन डिसाइड करता है कि वो श्वान से बात करेगा और चाइना में बेस्ट साइकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करेगा, जिसके बाद जूजिन वहाँ से चला जाता है और तांगशी और गुयू ये डिसाइड करते हैं कि सिर्फ सूचेंग ही उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इसीलिए वो सूचेंग से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इधर सूचेंग जो कि ऑफिस में काम कर रही थी, तभी वांग वहाँ पर आती है जो उसे उसके काम के बारे में पूछती हैं, लेकिन उन दोनों को ही उनके प्रोजेक्ट के लिए आइडिया नहीं मिल रहा था। इसीलिए दोनों अपने प्रोजेक्ट को लेकर परेशान हो जाती हैं। तभी बाकी सारे कलीग्स भी अपना काम खत्म करके जाते हैं, जो कि दूसरे कलीग के साथ प्रोजेक्ट में थे, और उन्हें देखकर लग रहा था कि उनका प्रोजेक्ट काफ़ी सही चल रहा है। इसीलिए वांग सूचेंग को भी घर भेज देती है ताकि वो घर जाकर वो और आइडिया सोच सके। इसीलिए सूचेंग वहाँ से चली जाती है। तभी तांगशी गुयू के साथ कार लेकर सूचेंग के पीछे आ जाता है। फिर तांगशी सूचेंग को रोककर उसे राइड के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और सबवे लेने के लिए वहां से चली जाती है। ये देखकर तांगशी भी उसके पीछे जाता है। वो दोनों लोगों की भीड़ में एक दूसरे के क्लोज खड़े हो जाते हैं और सूचेंग तांगशी को सबवे में देखकर सोचती है कि शायद उसकी आईज का विजन अब वीक हो चुका है। इसीलिए सूचेंग अपना फ़ोन निकालती है और तांगशी को बताती है कि उसकी इंग्लिश वीक है, इसीलिए उसके फ़ोन कवर पर जो इंग्लिश में लिखा है वो रीड करके बता दे। तो तांगशी उसे सही रीड करके बता देता है, जिससे सूचेंग को पता चल जाता है कि उसका विजन सही है। फिर स्टेशन आने की वजह से सभी लोग उतरने लगते हैं। इसी वजह से तांगशी को धक्का लग जाता है और वो सूचेंग को टच हो जाता है, जिससे उसे बाकी सारी चीज़ें कलरफुल दिखाई देने लग जाती हैं। ये देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो सूचेंग को पकड़ कर ही रखता है, जिससे वो उसे पुश करके सीधा कर देती है और उसे माफ़ी मांगने को बोलती है, लेकिन तांगशी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि सारी चीज़ें उसे फिर से कलरलेस दिखाई दे रही थी। इसीलिए तांगशी वापस से सूचेंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे सारी चीज़ें कलरफुल दिखाई देने लग जाती हैं, लेकिन सूचेंग को ये समझ नहीं आता। वो गुस्सा होकर तांगशी को हिट करके उसका नेक पकड़ लेती है, जिससे तांगशी को थोड़ी सी चोट भी आ जाती है और बाहर जाने पर सूचेंग तांगशी का फर्स्ट एड करती है। वो उसे वार्म पैच लगाती है। तांगशी भी अब जो कुछ हुआ था उसके लिए उसे माफ़ी मांगता है और सूचेंग भी उसे माफ़ करते हुए बताती है कि उसे स्ट्रांग रहना चाहिए, जिससे तांगशी को उसकी चाइल्डहुड वाली बात याद आ जाती है। जब सूचेंग
सूचेंग अपने एक हाथ से ही वॉलनट तोड़ देती थी और उस बात को याद करके वो थोड़ा डर जाता है, जिसे देखकर सूचेंग को लगता है कि शायद वो ठंड की वजह से शेक कर रहा है, इसलिए वो उसे अपना मफलर निकाल कर पहना देती है। फिर सूचेंग तांगशी को अपने हाथों से ही कॉफ़ी पिलाती है और तांगशी को अब यहाँ पर सूचेंग में फांगजिन दिखाई देती है, जिसे देखकर वो स्माइल करता है, लेकिन उसे वापस से सूचेंग दिखती है और वो उसे बताता है कि वो ना कुछ देर के लिए उसे फांगजिन समझ रहा था, जो सुनकर सूचेंग को समझ नहीं आता कि तांगशी को फांगजिन को भुलाने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है। इसके बाद तांगशी सूचेंग को उसके घर ड्रॉप करके वहाँ से वापस अपने ऑफिस आ जाता है, जहाँ पर उसे गुयू भी मिलता है और तांगशी उसे सबवे में हुई बात बताता है, जिसे सुनकर गुयू को भी यही लगता है कि सूचेंग अब उसकी हेल्प कर सकती है। लेकिन सूचेंग तांगशी को वापस से कभी भी हग नहीं करने देती, इसलिए उनके पास सेकंड ऑप्शन अब शुआन था। इसलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं ताकि तांगशी की आई सही हो सके। अगले दिन अब जब सूचेंग अपने ऑफिस में होती है, वो सबको अपना नया प्रोजेक्ट का आइडिया बताती है, जिसमें वो अपने प्रोडक्ट्स को ओल्ड चाइनीज ड्रामा के साथ कंपेयर करते हुए सेल कर सकते थे, जो आइडिया सभी लोगों को भी पसंद आता है। और सूचेंग उन्हें ये भी बताती है कि वो ड्रामा ड्रॉ करने के लिए लिन की हेल्प लेने वाले हैं, क्योंकि लिन इस काम में बहुत ही टैलेंटेड थी। उसे देखकर गुयू भी बहुत ही खुश हो जाता है और वो उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए लिन से मिलता है, जहाँ वो लिन को एक फाइल देता है और उसे बताता है कि उसे लोगों से किस तरीके से डील करनी है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने हैं। पर लिन ओवर कॉन्फिडेंट होकर पहले उसे साइन कर देती है, जो देखकर गुयू उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, पहले कॉन्ट्रैक्ट को उसे पूरा पढ़ लेना चाहिए। लेकिन लिन फिर भी उसे सही से नहीं पढ़ती और साइन कर देती है। गुयू फिर उसे बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था कि जुआन को मेकअप फेयर अटेंड करने के लिए आना होगा और उनके साथ कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि असल में यही तो गुयू और तांगशी का प्लान था, जो सुनने के बाद लिन रिग्रेट करती है। लेकिन उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े ही साइन कर चुकी थी। अगले दिन फिर सूचेंग, वांग और लिन ये सभी लोग फेयर वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां वांग सूचेंग को बताती है कि शुआन और तांगशी रूम शेयर करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास कोई एक्स्ट्रा रूम नहीं था, जिससे वांग सूचेंग को शुआन का कार्ड भी दे देती है और वहां से चली जाती है। इस सब चीज़ों के लिए लिन सूचेंग से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसी की वजह से सूचेंग को वापस से 2 रोल प्ले करने पड़ेंगे। लेकिन सूचेंग वो करने के लिए रेडी थी, क्योंकि वो तांगशी के साथ रहकर उसका साथ जानना चाहती थी। इसीलिए वो रात को शुआन में चेंज होकर तांगशी के रूम के बाहर आती है और डोर नॉक करती है, पर तांगशी डोर ओपन नहीं करता, इसीलिए वो शुआन बन जाती है और कार्ड यूज़ करके अंदर आ जाती हैं। रूम में जाने पर वो वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ कर देती हैं। तभी वहाँ पर तांगशी भी आ जाता है, जो कि अंदर रूम में ही था और शावर ले रहा था। वो शुआन को भी सारी चीज़ें अनपैक करके शावर लेने के लिए कहता है। तांगशी फिर शुआन के सामने कपड़े चेंज कर रहा होता है, जिसे देखकर शुआन उसे रोक देता है और जाकर सारी लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे कि तांगशी के आईज में प्रॉब्लम होती है और वो सही से चल नहीं पाता। ये देखकर शुआन को उस पर शक हो जाता है कि शायद तांगशी का नाइट विजन सही नहीं है। इसीलिए तांगशी के जाने के बाद शुआन अपने फ़ोन में कलर ब्लाइंडनेस की रिसर्च करता है। तभी तांगशी वहाँ पर आ जाता है, इसीलिए वो अपना फ़ोन रख देता है और दोनों बैठकर बातें करते हैं। शुआन फिर तांगशी का टेस्ट लेने के लिए उसे बाउल में से रेड वाटरमेलन खाने के लिए कहता है, लेकिन कुछ भी ना दिखने की वजह से तांगशी उसे झूठ बोल देता है कि वो रात को फ्रूट्स अवॉइड करता है। इसीलिए शुआन खुद ही उसे खा लेता है और तांगशी देखता है कि जिस फोक से शुआन ने उस वाटरमेलन को पकड़ा, वो वाटरमेलन भी कलरफुल हो गया था। साथ ही वो ये भी देखता है कि जो वाटरमेलन शुआन खा रहा था वो रेड नहीं बल्कि येलो था। ये बात वो शुआन से पूछता है, तो शुआन उसे बताता है कि प्लेट में रेड वाटरमेलन भी है, लेकिन उसे वो पसंद नहीं है, इसीलिए वो उसे अवॉइड करके येलो वाला प्रेफर करता है। तांगशी अब उसे रेड वाटरमेलन पास करने के लिए कहता है, लेकिन शुआन तांगशी को पूरी प्लेट देकर वहाँ से चला जाता है और शुआन का ये टेस्ट फेल हो चुका था, क्योंकि तांगशी ने शुआन की कलरफुल होने की वजह से वाटरमेलन का कलर पहचान लिया था। फिर शुआन वॉशरूम में जाकर लिन को मैसेज करके इन्फॉर्म करता है कि वो आज रात तांगशी के साथ ही सोएगा, क्योंकि उसे ये बात कंफर्म करनी थी कि सच में तांगशी की आंखों में कोई प्रॉब्लम है भी या फिर नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन को अकेले नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो बाहर जाकर सारी पेंटिंग्स को चेक करती है। तभी वहाँ पर गुयू भी आ जाता है, जिसे लिन बताती है कि उसकी एक पेंटिंग मिसप्लेस है और गुयू उसी वक्त किसी को कॉल करके उस पेंटिंग को सही करवाता है। फिर लिन और वो बात करने लग जाते हैं, जहाँ लिन सीधा गुयू से तांगशी की आई साइट के बारे में पूछ लेती है, जिससे गुयू को लगता है कि लिन को सब कुछ पता चल चुका है और वो उसे इस बात को सीक्रेट ही रखने के लिए कहता है। लेकिन उनकी ये सब बात सूचेंग की कलीग भी सुन लेती है, जो कि वांदाई ग्रुप को कॉल करके उसे ज्वाइन कर लेती है और उन्हें तांगशी के सीक्रेट के बारे में बता देती है। आगे हम देखते हैं
कि तांक्षी सारे आउटफिट्स देख रहा था, लेकिन उसे कुछ भी कलरफुल ना दिखने की वजह से समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। तभी वहाँ पर शुआन आ जाता है, जो कि तांक्षी को ड्रिंक ऑफर करता है और वो दोनों साथ बैठकर उसे पीते हैं। तांक्षी को फिर शुआन की बैठने के स्टाइल सुमियाओ जैसा लग रहा था और उसके हंसने का स्टाइल फांगजिन जैसा। ये सोचकर तांक्षी किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से चेकअप कराने का सोचता है। अगले दिन फिर शुआन उठकर जल्दी अपने रूम में चला जाता है और फिर वापस से सूचेंग बन जाता है। सूचेंग अब लिन के पास जाती हैं, जहाँ लिन उसे कल रात गुयू के साथ हुई सारी बात बता देती हैं, जो सुनकर सूचेंग और लिन दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस बात को सीक्रेट ही रखेंगे, क्योंकि इससे उनकी कंपनी को भी अफेक्ट हो सकता था। अब लिन उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए पूछती हैं, लेकिन सूचेंग एक ज़रूरी काम करने के लिए बाहर चली जाती हैं, जहां वो एक रूम में जाकर सारे कपड़ों पर उनके कलर लिखकर टैग लगा देती हैं, ताकि तांक्षी को कपड़े डिसाइड करने में प्रॉब्लम ना हो और बाकी किसी को भी उन पर शक ना हो, जिसके लिए वो सभी लोगों के कपड़ों पर भी टैग लगा देती हैं। इसे करने में उसे काफ़ी मेहनत और वक्त लग रहा था। तभी वहाँ पर तांक्षी भी आ जाता है, जो कि सूचेंग को टैग लगाने के लिए थैंक यू बोलता है और सूचेंग की इस आइडिया से वो इम्प्रेस भी था, क्योंकि उससे उसे कपड़े पहचानने में हेल्प हो गई थी। उन्हें पहनकर तांक्षी जूजिन के साथ फेयर में चला जाता है, जहाँ उन्होंने खुद का मेकअप स्टॉल लगाया हुआ था। तभी वहाँ पर वांदाई ग्रुप की CEO और उसके हस्बैंड भी आ जाते हैं, जो आकर सीधा तांक्षी की तारीफ करते हैं और तांक्षी से मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने लग जाते हैं कि उन्हें कौन सा शेड लेना चाहिए। ये सुनकर जूजिन उन्हें कुछ भी बताने से मना कर देता है, क्योंकि तांक्षी को कलर्स नहीं दिख रहे थे। इसलिए वो उन दोनों को थोड़ा वेट करने के लिए कहता है, तो उन्हें मान भी जाते हैं और साइड में जाकर तांक्षी के रिप्लाई का वेट करने लग जाते हैं। इधर तांक्षी जल्दी से गुयू को कॉल करता है, जहाँ गुयू लिन और शुआन की रिहर्सल में हेल्प कर रहा था। गुयू उसे ये भी बता देता है कि सूचेंग को उसका सीक्रेट पता चल चुका है, तो उन्हें सूचेंग की मदद लेनी ही होगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।